ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, स्कंध दूसरा, अध्याय 10वां, श्लोक संख्या 8। कल हुई थी ये श्लोक, फिर भी हम वापस एक बार देख रहे हैं। योध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिक दैविकः यस्तत्रोद भय विच्छेदः पुरुषो यादि भौतिकः। विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है। इंद्रियों को वश करने वाले देव अधिदैव कहलाते हैं। नेत्र गोलोकों में दिखने वाला स्वरूप अधिभौतिक पुरुष कहलाता है। तो इसके पीछे एक फॉर्मूला है जो हम पहले देखते हैं। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। तो सूत्र इस प्रकार से है, लिख लीजिए। पहले आती है भौतिक इच्छा, डिजायर। उससे उत्पन्न होता है अधिभूत ग्रॉस सेंस ऑर्गन, यानी स्थूल इंद्रिय। उससे उत्पन्न होता है सटल सेंस ऑर्गन, जिसे कहते हैं अध्यात्म। और वो अधिभूत से एक और चीज उत्पन्न होती है, वो है सेंस देवता, अधिदैव। फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से उत्पन्न होता है तन्मात्रा, जिसे भी कहते हैं अधिभूत। तो अधिभूत दो बार आया, ग्रॉस सेंस ऑर्गन अधिभूत था, तन्मात्रा अधिभूत था। ये सूत्र का उपयोग कैसे होता है? जैसे हमारे अंदर डिजायर टू ईट, खाना खाने की इच्छा है, उससे क्या उत्पन्न होता है? तालु। तालु जो है मुख का अंदर का भाग, उसको क्या कहते हैं? तालु। सृष्टि क्रम में वो पहले उत्पन्न होता है। हम उसमें से थोड़ा सा छोटा पोर्शन बोरो करके हमारा तालु बना लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल तालु बहुत बड़ा होता है। फिर उसमें से दो और निर्माण होते हैं, एक है जिह्वा और फिर वरुण। जिह्वा क्या है? अध्यात्म। यानी ये जो जिह्वा दिख रही है, ये दो फॉर्म है इसके, एक है ग्रॉस, एक है सटल, स्थूल और सूक्ष्म। उसमें से स्थूल फॉर्म है वो पहले क्रिएट होता है, और सूक्ष्म फॉर्म जो है वो बाद में क्रिएट होता है। और उसके बाद उसको कंट्रोल करने वाले जो देवता है, उनका नाम क्या है? वरुण देव। ये वरुण देव से ही सारे रस बनते हैं, सारे जल के अधिष्ठाता देव। और इनसे जिह्वा और वरुण के कॉम्बिनेशन से फिर रस की उत्पत्ति होती है। हम जो गुलाब जाम का रस चखते हैं, करेले का रस, हलवा का रस चखते हैं, या छाछ का रस चखते हैं, वो रस अलग अलग है ना, वो अंत में उत्पन्न होते हैं इनसे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ये अभी वर्णन बहुत पेचीदा होने वाला है। इसका एक टेबल में वर्णन में पहले सुना देता हूँ, फिर हम धड़ाधड़ और श्लोक कवर करेंगे। तो पहले लिखे गए हैं सेंस ऑर्गन का नाम क्या है? आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, हैंड्स, लेग्स, टंग, एनल्स, जेनिटल्स। तो ये 10
ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय लिखे हैं पहले कॉलम में। फिर उसका सेंस ऑर्गन जो है उसके दो प्रकार है, एक है सूक्ष्म, एक है स्थूल, सटल एंड ग्रॉस। देख रहे हैं आप, चक्षु, अक्षिणी, श्रोत्र, कर्ण, घ्राण, नासिका, जिह्वा, तालु, ऐसे उनके अलग अलग नाम हैं। एक स्थूल है, एक सूक्ष्म है। जैसे अक्षिणी यानी आँखें, लेकिन चक्षु यानी इसके अंदर एक सूक्ष्म जो सेंस ऑफ सीइंग अकम्प्लिश करने वाला भाग है, उसको कहते हैं चक्षु। आँख बंद करके दृश्य देखा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कैन यू सी थिंग्स? टेक दर्शन ऑफ ब्रज बिहारी एंड क्लोज आइज एंड कैन यू सी द दर्शन स्टिल? हु इज सीइंग द? ये ग्रॉस तो बंद कर दिया ना हमने, तो अंदर एक सूक्ष्म बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही मैं बोलता हूँ वड़ा पाव, हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्मेल अ वड़ा पाव? तो वो कहाँ से आ रहा है? वो अभी सामने तो है नहीं ना ग्रॉस, लेकिन उसका जो इम्प्रेशन है, संस्कार है, वो जो नासिका और घ्राण दो अलग अलग है। तो इस प्रकार से स्थूल और सूक्ष्म समझ में आना है। ऐसे ही स्किन के लिए त्वक है, हैंड्स के लिए हस्त, पाद, वो सब है। टंग के लिए होता है मुखम एंड जिह्वा, एनस के लिए होता है गुदम एंड पायुः, एंड जेनाइटल्स के लिए होता है शीर्ष्ण एंड उपस्थ। ग्रॉस फिर सटल, इनका निर्मिति होता है। फिर इनके पीछे सेंस के देवता होते हैं। आइज के लिए कौन देवता है? सूर्य। कानों के लिए दिक्पाल, नाक के लिए अश्विनी कुमार, टंग के लिए वरुण, स्किन के लिए हैंड्स, लेग्स, उपेंद्र कौन है? वामन देव। उप इंद्र मतलब इंद्र के छोटे भाई। टंग अग्नि, एनस मृत्यु, असिस्टेड बाय यमराज एंड मित्रा, जेनाइटल्स के लिए प्रजापति। तो ये उनके सेंस देवता है। ठीक है। अभी तन्मात्रा इनसे उत्पन्न होते हैं, जैसे फॉर्म, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, और फिर वो फॉर्म से निकलता है फाइनल मटेरियल एलिमेंट, वो फायर, ईथर या अर्थ या वाटर या एयर, या उसमें से निकलता है एक्टिविटी, कर्म, मूवमेंट, स्पीच, इवैक्यूएशन, प्रोक्रिएशन। ये सीक्वेंस इस तरीके से आगे बढ़ता है। समझ में आ गया ये टेबल? अभी ये बहुत फास्ट देखने वाले हम, इसलिए ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण था। तो हमने इसके पहले क्या सुना था कि परमात्मा जो है वो आत्मा के लिए आश्रय है, और उसका आत्मा का जो आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक मैनिफेस्टेशंस है उसके लिए भी आश्रय है। सबका आश्रय परमात्मा है। याद है वो? तो अभी वो कैसे है वो देखेंगे। एकमेकतर भावे यदा नोपलभामहे त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। विभिन्न जीवात्माओं की उपर्युक्त तीनों अवस्थाएं अन्योन्य आश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। किसी एक के अभाव में दूसरे को नहीं समझा जा सकता, किंतु परमेश्वर इन सबको एक दूसरे के आश्रय रूप में देखता हुआ इन सबसे स्वतंत्र है, अतः वह परम आश्रय है। तो ये हो गया जीवात्माओं का जो तीनों अवस्थाएं हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, ये एक दूसरे पर आश्रित हैं। जैसे मेरा दिमाग अगर ठीक काम कर रहा है तो मेरे हाथ पैर ठीक से काम करते हैं, है कि नहीं? अगर मेरे हाथ पैर ठीक से काम कर रहे हैं तो मेरा घर सजा हुआ लगता है और सुस्थित लगता है। अगर मेरा दिमाग ठीक नहीं है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे तो क्या होता है? वो अधिभौतिक बिगड़ जाता है, अधिदैविक नेचर भी बिगड़ जाता है मेरे आजू बाजू का। तो ये सब अन्योन्य आश्रित है। अभी अगर कोई एक चीज़ नहीं है हमारे पास तो दूसरे को समझा नहीं जा सकता। जैसे हमारे घर में क्या वस्तुएं हैं हमको समझ में नहीं आएगा अगर आँखें ही नहीं है, वो ठीक से काम नहीं करेगी। लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं? इन सबको एक दूसरे के आश्रय रूप में देखते हुए इनसे स्वतंत्र रहते हैं।
मतलब परमेश्वर एक ऐसे तटस्थ थर्ड अंपायर के जैसे हैं कि वो ये सब जो जीव लेके बैठा हुआ है अपना सर्कस उसको वो देख सकते हैं तटस्थ भाव से, उसमें इन्वॉल्व हुए बिना, है कि नहीं। जैसे कोई क्रिकेट मैच खेल रहा है तो क्रिकेट में उनको सुख दुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन जो थर्ड अंपायर बैठा हुआ है उसको कुछ सुख दुख नहीं आ, उसके लिए वो खेल है, उसका उनका चल रहा है। किसी का डांडी उड़ गया, किसी का सर फूट गया बाउंसर बॉल लेके, तो किसी ने सिक्सर मार दिया, किसी ने मेडल जीत लिया, सो व्हाट। तो वो सो व्हाट वाले कौन है? वो परमात्मा है, स्वतंत्र है वो, लेकिन वो इन सबके आश्रय है, गेम भी उनके ऊपर ही चल रहा है पूरा। ठीक है, अभी अगला 10वां श्लोक। पुरुषोंडम निर्भिद्य यदासौ सविनिर्गतः आत्मनो यन् मन्विच्छन् आत्मनो अयनम अन्विच्छन् आपो अस्त्राक्षित शुचि शुचि। विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक करके विराट स्वरूप भगवान महाविष्णु, जो प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने का प्रकट होने के कारण कारणार्णव से बाहर आए, सृजित दिव्य जल गर्भोदक में शयन करने की इच्छा से उन विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रविष्ट हुए। तो अभी 2 पुरुषों का वर्णन किया जा रहा है, एक है महाविष्णु और दूसरे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। महाविष्णु के बारे में क्या कहा गया है? इन्होंने विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक पृथक उत्पन्न किया, अलग अलग बनाया। तो इन्होंने महाविष्णु ने इच्छा की, उनका नाम क्या है? कारणार्णवशायी विष्णु। उन्होंने क्या इच्छा की कि मैं अभी जो गर्भोदक सागर है उसमें मैं लेट जाऊं, यानी हर ब्रह्मांड के अंदर उन्होंने प्रवेश करने के लिए अपना एक विस्तार बनाया। और अभी एक महाविष्णु थे, वो कितने बन गए? असंख्य बन गए, अनंत बन गए। वो गर्भोदकशाही विष्णु क्या किए? हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हुए वहाँ गर्भोदक जल में लेट गए, ताकि वो ब्रह्मांड जो विरजा है उसमें फ्लोट हो सके। तो इस प्रकार विभिन्न ब्रह्मांडों में उन्होंने प्रवेश किया। The Lord created the Garbhodak waters, and when he desired a place to lie down in the universe, तो यहाँ से सृष्टि क्रम आरंभ होता है। ये सर्ग का वर्णन चल रहा है। सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन, जो भगवान ने क्या क्या निर्माण किया उसका वर्णन। अभी आगे तासु आवात्सित स्वसृष्टासु सहस्रन् परिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवः। परम पुरुष निराकार नहीं है, स्पष्टतः नर या पुरुष है, इसलिए इन परम नर द्वारा उत्पन्न दिव्य जल नार कहलाता है। नर से क्या उत्पन्न हुआ? नार यानी जल। फिर ये इस जल में शयन करने लगे, इसलिए इस जल में शयन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या हुआ? नारायण। अयन मतलब लेटे हुए, और नार नामक जल में लेटे हुए, इसलिए उनका नाम नारायण हो गया। ठीक है। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया। मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण और इन सबको भोगने वाली जीवात्माएं भगवत कृपा से ही विद्यमान हैं। उनके द्वारा उपेक्षित होते ही ये सारी वस्तुएं अस्तित्व विहीन हो जाती हैं। तो इस श्लोक में कहा गया है कि द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव ये परिणाम तभी दिखा सकते हैं जब वे भगवान से संबंधित रहते हैं। इन कनेक्शन विद द लॉर्ड दे कैन बिकम इफेक्ट प्रोड्यूसिंग, अदरवाइज उनसे कुछ होता नहीं है। तो जो जो परिणाम हमें दिखाई दे रहा है इस सृष्टि में घटते हुए, उसका मुख्य कारण
ये उस जीवात्मा के द्वारा द्रव्य यानी अलग अलग पदार्थ, कर्म यानी अलग अलग चेष्टा, काल सही समय का चुनाव, स्वभाव अपने सटल प्रिपरेशन को तैयार करते हुए जीव जो है वो अनुग्रहतः भगवान का अनुग्रह प्राप्त करके ही संति वो स्वयं को मेंटेन कर सकता है और अपने इफेक्ट को दिखा सकता है। न संति यद उपेक्षया, अगर भगवान ने उपेक्षा कर दी तो इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। ठीक है, इस श्लोक का क्रक्स क्या था कि कीप कनेक्शन विद द लॉर्ड एल्स यू बिकम इनएफेक्टिव। एको नानात्मन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत् त्रिधा। योग निद्रा की शैया में लेटे हुए भगवान ने एकाकी रूप में से नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा की। फिर अपने बहिरंगा शक्ति से सुनहरे रंग का वीर्य प्रतीक उत्पन्न किया। तो अभी 13 और 14 श्लोक में क्या आने वाला है? विराट रूप जो है ये प्रकट होने वाला है। उसमें 3 फीचर्स रहने वाले हैं उस विराट रूप में, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। तो सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? वीर्य, सुनहरे रंग का। अधिदैवम अथ अध्यात्मम अधिभूतमिति प्रभु अथैकं पौरुषं वीर्यं तीर्थाभिद्यत तच्छृणु। अभी मुझसे सुनो कि भगवान अपनी एक शक्ति को किस प्रकार अधिदैव, अध्यात्म तथा अधिभूत नामक 3 भागों में विभक्त करते हैं, जिसका हमने उल्लेख ऊपर किया हुआ है। अंतःशरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजस्सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः। महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल उत्पन्न हुआ, मानसिक बल उत्पन्न हुआ और शारीरिक बल उत्पन्न हुआ। इनके साथ ही संपूर्ण जीवनी शक्ति यानी प्राण का समग्र उत्स यानी स्रोत उत्पन्न होता है। जनरली वेरी इंपॉर्टेंट दिस डिस्कशन इज, आपको अपना इंद्रिय बल बढ़ाना है, मानसिक बल बढ़ाना है और शारीरिक बल बढ़ाना है, तो कौन से एलिमेंट पे फोकस करना चाहिए इस श्लोक के अनुसार? आकाश, उस पर फोकस करना चाहिए, स्पेस। और संपूर्ण जीवन शक्ति यानी प्राण, इसका स्रोत जो है वो महाविष्णु से, उनके शरीर से आया हुआ है, उसे महाप्राण कहते हैं। तो मध्वाचार्य के संप्रदाय में वायु को बहुत सम्मान दिया जाता है, तो उनको भी महाप्राण कहते हैं। तो उनसे ही सब ये जगत चल रहा है, ऐसे वो मानते हैं। विष्णु सर्वोत्तमः वायु जीवोत्तमः। विष्णु क्या है? सबसे उत्तम है, लेकिन सारे जीवों में सर्वोत्तम को सबसे उत्तम कौन है? वायुदेव। ऐसे उनको कहना, क्योंकि वायुदेव ही मध्वाचार्य के रूप में आए थे आगे चल के। तो प्राण महान असुः अनुप्राणन्ति यम प्राणः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तम अपानन्ति नरदेवमिवानुगाः। जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी तरह संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर सारे जीव हिलते डुलते गतिमान लगते हैं।
और जब संपूर्ण शक्ति निश्चेष्ट हो जाती है तो अन्य समस्त जीवों की इंद्रिय क्रियाशीलता भी रुक जाती है। यानी जिनका सृष्टि हुआ है वो जीवात्मा, मतलब शरीर के साथ अपने, वे परम पुरुष पर पूर्णतया आश्रित है। कैसे? उनके शक्ति पर निर्भर रह के ही इनकी शक्तियां कार्य करती हैं, अन्यथा नहीं। तो अभी विद्युत बल्ब है, लेकिन उसमें अगर विद्युत नहीं है तो क्या होएगा? कुछ फायदा उसका? ऐसे ही बिजली का प्रत्येक यंत्र, वो बिजली घर से स्वतंत्र है कि नहीं? बिजली जिसमें जाती है, प्रवेश करती है, फैन है, ट्यूब है, टीवी है, वो अलग अलग है कि नहीं? क्या वो सब लोग बिजली उत्पादन करने वाला बिजली घर है? नहीं। दे आर नॉट द पावर हाउस देमसेल्व्स, है कि नहीं? लेकिन ये तभी चलते हैं जब इनका कनेक्शन किसके साथ बनता है? बिजली घर के साथ बनता है। समझ में आया? ऐसे ही हम लोग का कनेक्शन जब कृष्ण से बनेगा, हमारा फुल पोटेंशियल समझ में आएगा हमको। नहीं तो जिसने जितना हृदय शुद्ध किया है उतना ही उसका बल, आध्यात्मिक बल दूसरों को पता चलता है। जैसे कोई बल्ब्स होते हैं वो 5 वाट का ही प्रकाश देते हैं, कुछ होते हैं 60 वाट का देते हैं, कुछ होते हैं 1000 वाट देते हैं। देखा आपने? लुमिनस इंटेंसिटी खतरनाक रहता है उसका। कुछ कुछ बल्ब होते हैं स्टेडियम को प्रकाशित करते हैं, पूरे लैक्स ऑफ वाट्स ऑफ बल्ब। आपने देखा है उनको भी क्रिकेट मैच में कभी? और फिर सूर्य होता है, वो क्या पूरे ब्रह्मांड को ही प्रकाशित कर देता है। इतना पावर है उसके पास, मतलब उसका क्या कैपेसिटी है प्रकाश देने का, सोचा है कभी आपने? तो जिसका जितना कनेक्शन तगड़ा है पावर हाउस के साथ, उसका उतना कैपेसिटी बढ़ता है प्रकाश देने का और दूसरों को मार्गदर्शन या सही आलोक प्रदान करने का। तो इसलिए भगवान समस्त कारणों के कारण होने के कारण हमें उनके साथ जुड़ जाना चाहिए। तो हमें जो चाहिए हमारे जीवन में, उसके कारण कौन है? भगवान है। अगर हम चाहते हैं कि हम सैकड़ों गुरुकुल खोल दें, या हम चाहते हैं कि बहुत सारी कृषि समुदाय हो, हम चाहते हैं कि बहुत सारे मंदिर बने, हम चाहते हैं कि बहुत सारा धन जो है इस दुनिया का पाप कार्य में ना लगते हुए वैष्णवों की सेवा में लगे, पूरा जगत में जितना भी धन है वो सारा 64 भक्ति के अंगों को पालन करने में लग जाए, हो सकता है अगर हम अपना कनेक्शन कृष्ण के साथ तगड़ा बनाए। प्राणेनाक्षिपता क्षुत्रुड अंतरा जायते विभो पिपासतो जक्षतश्च प्रांगमुखम निरभिद्यत। विराट पुरुष के द्वारा विचलित किए जाने पर जीवनी शक्ति प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह बन गया। अभी ये समझना मुश्किल है हमारे लिए कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली सृष्टि में। शुरुआत तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, माता के गर्भ से जीवों के अंगों का और इंद्रिय की अनुभूतियों का विकास होता रहता है। इसलिए माता को भी थोड़े रेगुलेशंस बताए जाते हैं कि ये काम नहीं करना तुम। जब गर्भावस्था होती है तो उसमें अगर माता अल्कोहल पीती है, दारू या सिगरेट फूकती है या अन्य कोई ऐसे पाप कार्य करती है, तो वो जो बच्चा पेट में है उसके ऊपर उसका असर होता है। कर कौन रहा है? माता। अफेक्ट कौन हो रहा है? बच्चा। तो ये जैसे हम देख सकते हैं ग्रॉस लेवल पे, ऐसे ही भगवान जो हैं उनके कार्यों के कारण हम, क्योंकि हम अंदर उनके पेट में ब्रह्मांड के अंदर जन्म ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा भी जो एबिलिटीज़ हैं या हमारा जो कार्य है वो डेवलप हो रहा है उसके अनुसार, जो भगवान कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार। अभी हमारा जो मुख है वो मुख्य है सारे इंद्रियों में। तार मध्य जिह्वाति। हाँ, सारे इंद्रिय पावरफुल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? जिह्वा। हाँ, क्योंकि वो अगर अपना कार्य पूरा करता है तो बाकी सारे इंद्रियों में शक्ति आ जाती है। देखा आपने?
उपवास के दिन जब खाते नहीं हम लोग, आंखों को देखने का मन नहीं होता, पैरों को दौड़ने का मन नहीं होता, देखा है ना? हाँ, कान बोलते हैं नहीं सुनना है कुछ, सो जाओ। क्यों? क्योंकि इधर कुछ गया नहीं है मुख से। तो इसलिए वो मुख्य इंद्रिय है हमारा। और ये कहाँ से उत्पन्न होता है? प्राणेन आक्षिपता, प्राण शक्ति से विचलित होकर क्षुत त्रुट अंतरा जायते, भूख और प्यास उत्पन्न होती है। विभोहो पिपासतः, परमेश्वर की प्यास बुझाने के लिए इच्छा करने के कारण, जक्षतः, खाना खाने की इच्छा करने के कारण, प्राक मुखम निरभिद्यत, सभी जीवों के मुख पहले प्रकट हो जाता है। मतलब ग्रॉस सेंस जो है मुख का, वो इस प्रकार से प्रकट हो जाता है विराट रूप में। आप समझ रहे हैं? क्योंकि भगवान ने इच्छा की खाने की और पीने की। तो कोई कहेगा भगवान क्यों इच्छा कर रहे हैं? भगवान को तो कोई भौतिक काम करना है नहीं, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। क्यों कर रहे? क्योंकि भगवान को हमें मुख प्रदान करने हैं, जिससे हम अपने मुख से जो भोग करने की वासना पहले पेंडिंग रखे हैं वो पूरा कर सके। लेकिन हम अपने इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकेंगे जब तक भगवान उसको निर्माण करके नहीं देते हैं। इसलिए भगवान इच्छा कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ऐसे नहीं कि भगवान के अंदर भौतिक इच्छा आ गई। तो इसलिए हम जो मुख से खा पा रहे हैं उसका कनेक्शन विराट रूप के मुख से देखने आना चाहिए। विराट रूप के मुख निर्मिति का कनेक्शन भगवान की करुणा शक्ति के साथ देखना चाहिए। तभी हमको खाना खाते समय थोड़ा कृतज्ञता आएगी कि मैं खा पा रहा हूँ क्योंकि भगवान ने ये सब सिस्टम बनाकर दिया हुआ है। नहीं तो हमको क्या पड़ा है, खाते समय तो हम किसी को याद नहीं करते। कौन भगवान, कैसा भगवान है, बाजू हटो पहले मुझे खाने दो। तो इस प्रकार उनके खाने की या पीने की इच्छा करने के कारण हमें क्षमता प्राप्त हुई है कि हम भी खा पी सकते हैं। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि।